विश्वात्मा जगत नयनता जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य तपःपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम निवेदन करते हैं। पवित्र धरा पर बैठ करके तीर्थ भूमि पुष्कर राज महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात निवेदन करते हैं। हमारे कथा के प्रसंगों में प्रवचन के प्रसंग में प्रसंग चल रहा था नाम महिमा का। तुलसीदास महाराज कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कहां लग करहु नाम बड़ाही। क्योंकि शब्दों का एक स्थान होता है, एक परिधि होती है। शब्दों की एक सीमा है। क्योंकि किसी को आप अगर कोई सम्मान करेंगे, किसी से प्रेम करते हैं आप, या किसी को का सम्मान करना चाहते हैं, तो हम शब्दों से करते हैं। आप बड़े महान हैं, आपका व्यक्तित्व महान है, आपकी सोच विराट है। और भगवान की हम वंदना करते हैं तो भगवान का भी हम शब्दों के द्वारा, आप जगत पिता है, जगत नयनता है, जगदीश्वर है, आप ब्रह्मांड के नियंता हैं, ब्रह्मांड को संचालन करने वाले हैं, या भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। तो शब्दों की एक सीमा होती है। हो सकता है कि आपने भगवान को अपने शब्दों के द्वारा सम्मान करा है, लेकिन परमपिता परमात्मा उन कई शब्दों से भी कई गुना ज्यादा उनकी महिमा है, उनका स्थान है। कहने का अर्थ और अभिप्राय सिर्फ इतना है, शब्दों की एक सीमा है। शब्दों के अंदर नाम को बांधा नहीं जा सकता है। भगवान की नाम की महिमा गोस्वामी ने पहले कह दिया है कि कहां लग करहु नाम बड़ाई। मैं भगवान का छोड़ो, भगवान का नाम का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी बढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। ये विराट विश्वात्मा का, इसकी बढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे संसार का भी प्रेम हो, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप, वो कहता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, है? स्वाभाविक है। आप, कोई मित्र भी होता है एक दूसरे का, या पति पत्नी भी होते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं आप कितना प्रेम करते हैं, तो वो बता देगा मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना मैं तेरे लिए मर सकता हूं, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। एक शब्दों में बांध देता है ना। तो शब्दों से आगे कुछ नहीं है, उससे आगे वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है। संसार का प्रेम की एक सीमा होती है, जो शब्दों में हम बांध करके रोक देते हैं कि मैं तेरे लिए मर सकता हूं, बस इससे आगे कुछ नहीं है।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की महिमा जो है ना शब्दों से परे है। शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता है, शब्दों में एक सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। नाम अनंत है। भगवान की महिमा नहीं, नाम की महिमा बताई है कि वो अनंत है। उस नाम की महिमा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ऐसी महान प्रसंग नाम महिमा। और उस नाम के प्रभाव से भगवान के बड़े बड़े भक्त भगवान की कृपा से नहीं तरे, भगवान के नाम से तर गए। तो जो पिता प्रहलाद नाम के कारण से प्रहलाद जी ने अपना पिता का भी त्याग कर दिया, अपने पिता का त्याग कर दिया। पिता ने कहा मैं मेरा शत्रु का नाम लेना नहीं है। प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? हैं? हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूं, तू मेरा नाम ले। तो आप कहा कि भगवान है आप। प्रहलाद ने कहा तो बताइए क्या प्रमाण है आप भगवान हैं? क्या प्रमाण है? कहा प्रमाण? मैं चाहूं जैसा इस धरती पर होता है, मेरे बगैर कुछ भी संभव नहीं है। मैं चाहता हूं जब इंद्र बरसात करता है, मैं चाहता हूं तब पवन देवता चलता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा कर सकता हूं, मैं चाहूं जिसको मार सकता हूं। प्रहलाद ने कहा ये तो समस्या है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप चाहो पवन देव को आप अपने बस में कर सकते हो, चाहो तो इंद्र देव को अपने बस में, अग्निदेव को अपने बस में कर सकते हो, सबको अपने बस में कर सकते हो। आप चाहो जिसको मार सकते हो, पर मेरा परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा परमात्मा ये कर सकता है, किसी को मारता भी है तो वापस जीवित भी कर सकता है। आप कर सकते हो कि ये तो नहीं कर सकता, तो फिर भगवान का ही क्यों? मेरा परमात्मा जीवित भी करता है। मेरा परमात्मा ये कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। परमात्मा किसी को मारता नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम। भगवान किसी को नहीं मारते हैं। हम भगवान को यूं ही बदनाम किए जा रहे हैं। कोई दुर्घटना घट जाती है घर में, परिवार में, अरे भाई भगवान चौको नहीं करियो। अब उसमें भगवान का क्या दोष? राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम। अपने आप मर जाएगा कर कर खोटा काम। वे परमात्मा का यहां कोई संबंध नहीं है मारने से। आपके अपने कर्मों पर यह पूरा सिस्टम खड़ा है। प्रहलाद के पिता ने बहुत प्रयास करा, तू मेरा नाम ले। कहा कि आपके नाम में है क्या? प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान के नाम की महिमा मैं क्या बताऊं। जब जब भी मैं संकट आया मैंने भगवान का नाम लिया और सारा संकट नष्ट हो गया। प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने मुझे सांप के बहुत बड़े कमरे में मुझे आपने डाल दिया था ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जब नाम लेने लगा मैं भगवान का, वही सांप माला बन करके मानो माला की तरह मेरे लिपट गए पूरे शरीर में। जैसे मैं चंदन का वृक्ष हूं ऐसे वो सांप लिपट जाते हैं मेरे। ये नाम का प्रभाव है।
आपने जब आकाश से मुझे पटकने का प्रयत्न करा, मैं नाम लेता हुआ नीचे गिर रहा था, उसी समय मुझे भगवान ने अपने हाथों में ले लिया। नाम ये कर सकता है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने भगवान का नाम लेने के लिए किसका त्याग कर दिया? अपने भाई का, अपने भाई का त्याग कर दिया। अगर संसार में भगवान का नाम लेने में कोई आपको आड़ा आता है, अगर आपको कोई मना करता है, तो आपका कितना भी घनिष्ठ क्यों न हो, आपका खास क्यों न हो, शास्त्र कहता है उसको त्याग देना चाहिए। जब मीरा को देश निकाला हो गया था, तो मेवाड़ में नहीं रह सकती, चली जा यहां से। मीरा चली गई यहां से, द्वारिका चली गई थी, और अकाल पड़ गया था पीछे मेवाड़ में। त्राहिमाम, वर्षों से बरसात नहीं हो रही है, लोग मर रहे हैं। जब मीरा के पास वापस यहां से ब्राह्मणों को भेजा, जाओ मीरा जी को लेकर के आओ, गलती हो गई है महाराणा से। लोग गए, ब्राह्मण लोग मीरा से याचना करी, मीरा जी आप वापस पुनः मेवाड़ की धरती पर पधारिए। मेवाड़ पूरा त्राही त्राही कर रहा है, वहां बरसात नहीं है, अकाल पड़ गया है, अकाल मृत्यु से लोग मर रहे हैं, आप कृपा करिए। मीरा ने कहा अब मैं लौट करके नहीं आऊंगी। ब्राह्मणों ने कहा आप नहीं आएगी तो हम इतने सारे जो ब्राह्मण आए हैं ना, यहीं आपके चरणों में अपना सर रख करके हम आत्महत्या कर लेंगे। मीरा को दुख हुआ। भक्त कभी नहीं चाहता है कि मेरी वजह से किसी जीव को भी, कीड़ी को भी तकलीफ पहुंचे। भक्त कभी नहीं चाहेगा। मीरा ने, आंख में आंसू आ गए, मीरा ने कहा ब्राह्मण देवता ये क्या बात कर रहे हो आप, मेरे कारण से आप, मैं क्या करूं, धर्म संकट में हूं, मैंने कृष्ण को वचन दे दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहा नहीं चलना पड़ेगा आप। मीरा ने कहा कि जब ऐसे कसम कस की जिंदगी के मोड़ पे व्यक्ति खड़ा होता है, धर्म संकट में जब खड़ा होता है, तब किसका सहारा लिया जाए। हम परिवार ग्रस्त लोग जो होते हैं, परिवार के जब ऐसी संकट की घड़ी आती है, अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, अपने परिवार के लोगों को फोन करते हैं, भैया ऐसी संकट घड़ी में मैं क्या करूं, जरा मुझे रास्ता बताने की चेष्टा करें आप। हम यही कहते हैं। मीरा कहती है किसी संसारी के व्यक्ति से अगर पूछूंगी तो रास्ता गलत हो जाएगा। किसी पहुंचे हुए फकीर से पूछना चाहिए, किसी महापुरुष से पूछना चाहिए जो इस रास्ते पर चला हो। आप कहीं से जा रहे हैं, किसी गांव नगर, किसी गली से किसी जगह जा रहे हैं, आप रास्ता भटक गए, आप कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, आप उससे कहेंगे भैया हमें उस जगह जाना है, रास्ता बताओ जरा। जो व्यक्ति वहां तक गया हुआ है, कई बार वहां से घुमा फिरा है, तो वो कहेगा सीधा सा जाइए, इधर मुड़ जाना और फिर आगे चले जाना। सही रास्ता वही बता पाएगा जो पहले वहां जा चुका है। यही अध्यात्म का रास्ता है। सही संत से, किसी फकीर से पूछोगे कि भैया भगवान तक का रास्ता, तो वो सीधा बता देगा। नहीं किसी ढोंगी पाखंडी से पूछोगे, कहेगा इधर नहीं इधर चले जाना। मीरा ने कहा मैं संसार के लोगों से किससे रास्ता पूछूं, दुनिया भटकी हुई है, पूरा जहां, पूरा मुल्क भटका हुआ है, पूरा विश्व भटका हुआ है। इसमें से कोई ऐसे फकीर को ढूंढा, मैं उससे रास्ता पूछूं। याद आया, अरे रामचरितमानस के सहंसा तुलसीदास जी उसमें विराजमान थे, उनको पत्र लिखा, महाराज मैं धर्म संकट में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर चली जाऊं तो पुनः मैं संसार के लोगों के बंधन में बंध जाऊंगी, भगवान तक की यात्रा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जाऊं, इतने सारे ब्राह्मण निर्दोष मारे जाएंगे,
मुझे क्या करना चाहिए। पत्र लिख दिया। पुनः गोस्वामी जी के पास पत्र पहुंचा और पुनः मीरा के पास उसका पत्र का जवाब आया। लिखा हुआ था, मीरा, अगर संसार के लोग चाहे कितना भी प्यारा व्यक्ति क्यों ना हो, हमारा कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों से कोई दूर करता है, उसको त्याग देना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोड़ दो। मीरा समझ गई। मीरा ने पत्र द्वारकाधीश के चरणों में रखा और मीरा द्वारकाधीश की ओर बढ़ने लगी। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग मीरा 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 करते रहे। मीरा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मीरा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया ब्राह्मणों को और वो द्वारकाधीश में समाहित हुई। कहने का अर्थ है, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और आपके परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, तो इतना ध्यान मत दीजिए। आपका रास्ता सही है, आपका रास्ता सही है। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, रावण का, क्योंकि लंका में रह करके, राक्षसों के बीच रह करके विभीषण राम राम करता था, भगवान का नाम लेता था और इतना सुंदर मकान था उसका, सबसे हटकर के मकान था, अद्भुत मकान की कला करती। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाए। विभीषण का घर जो है ना, बहुत सुंदर तरीके से बाहर, घर के बाहर भगवान के धनुष का चित्र बना हुआ था, भगवान के नाम अंकित थे। अंदर प्रवेश करते ही सीधे हाथ की तरफ तुलसी का बिरवा लगा हुआ था, तुलसी पूजन होता था, दीपक लगा हुआ था। अंदर और चौपाई लिखी हुई थी, मंगल भवन मंगलहारी। जगह 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 भगवान के नाम अंकित थे। राम नाम अंकित करे, शोभा वर्णिन न जाए, नौ तुलसी का वृंद है। देख कपि, जब हनुमान जी ने जब ऐसा घर देखा, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ओ हो, ये तो कोई हमारा ही अपना आदमी है। सपोज करो हम कहीं विदेश जाएं, कहीं बाहर विदेश की यात्रा करें, अमेरिका चले जाएं, तो अमेरिका जब जाते हैं तो अब सारे अमेरिका के लोग वहां, हमें कहां जान पहचान उनसे संपर्क। वो गोरे लोग बात करें तो समझ में आता नहीं। उनमें से, इतने सारे लोगों में से कोई एक हमारे ही भारत का कोई आदमी मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। हम होते हैं ना, प्रसन्नता होती है ना। भारत में राजस्थान का मिल जाए तो और खुशी होती। राजस्थान में अजमेर का मिल जाए तो ओहो, फिर तो कहना ही क्या। अजमेर में पुष्कर का मिल जाए तो गले लगा लेते, अरे तू तो हमारा अपना है। पुष्कर में हमारी कॉलोनी का मिल जाए तो और अच्छा है। यही हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी विदेश गए, लंका गए ना भारत से, बिना पासपोर्ट के गए, पासपोर्ट था ही नहीं उनके पास, फिर भी चले गए। हवाई जहाज थी नहीं उस समय का, कोई बात नहीं, मैं ही बन जाता हूं हवाई जहाज, कोई दिक्कत नहीं। वहां गए, विदेश में जाकर के उनका अपना एक आदमी मिल गया, विभीषण। अरे कहा, तू तो मेरा अपना आदमी है, मैं भी राम का भगत और तू भी राम का भगत, आ गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। कितनी प्रसन्नता हुई होगी हनुमान जी को, बताइए आप। हजारों लाखों राक्षसों के बीच में एक कोई सज्जन पुरुष मिला है। प्रसन्न हो गए हनुमान जी, नाचने लगे। ऐसा विभीषण को जब रावण को किसी ने शिकायत कर दी, महाराज महाराज महाराज, कहा कि क्या हुआ? अरे कहा कि आपके ही देश में आपका सगा भाई आपके दुश्मन का नाम ले रहा है, आपको पता है कि नहीं है? कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। कहा पता लगाओ, आपका रोटी खाता है, आपका नमक खाता है। विभीषण, रावण ने कहा अच्छा, बुलाया विभीषण को, बुलाओ। बुलाया विभीषण को। विभीषण जी हाथ जोड़े खड़े हैं, कहिए भ्राताश्री क्या आदेश है? कहा अरे विभीषण,
हमारे ही देश में, हमारी मिट्टी में पले बड़े हो, हमारे भाई हो सके, और तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो। कहा किसने कहा? झूठी बात नहीं तो मैं तो बिल्कुल नाम ले लेता राम का। कहा अरे ये गांव के लोग कह रहे हैं। कहा नहीं नहीं, सब झूठे हैं, तुम राम राम नहीं करते हो। कहा नहीं तो मैं उस राम का थोड़ी नाम लेता हूं। कहा फिर विभीषण होशियार थे। जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको उस ढंग से समझाना चाहिए, उस ढंग से समझाना चाहिए। कहा नहीं नहीं, मैं तो राम का नाम लेता ही नहीं हूं, उस राम का। कहा फिर किसका नाम लेते हो? कहा कि मैं तो आपकी माला जपता हूं भाई साहब। कहा कि मेरी माला कैसे जपते हो? कहा आपका और भाभी जी का नाम लेता हूं मैं तो, मुझे राम से क्या मतलब, मुझे तो खाना भोजन प्रसाद आप देते हो। कहा कि वो कैसे? कहा कि आपके शत्रु का नाम क्या है? कहा राम। कहा राम है बिल्कुल। कहा हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रावण। भाभी का नाम क्या है? मंदोदरी। तो मैंने सोचा आपका और भाभी का दोनों का नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, माला फेरता हूं मैं रोज आपके नाम की, रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी करूंगा तो लंबा नाम हो जाएगा। तो मैंने युक्ति करी। कहा क्या करा? कहा मैंने ऐसा करा, रावण में से रा ले लिया, मंदोदरी में से मैं ले लिया, तो क्या हो गया? राम। ओहो वाह भाई विभीषण, तू तो भाई हो तो ऐसा, तू तो मेरी और तेरी भाभी की माला जपता है। कहा बिल्कुल यही तो मैं कहना चाहता हूं। बड़ा प्रसन्न होता है रावण। कहा जा फिर तो खूब भजन कर जा राम का, इस ढंग से तो। और लंका वाला को बुलाया, अरे मूर्खो, तुम्हें पता ही नहीं मेरे भाई कैसे राम लेता नाम, तुम भी ऐसे जपो राम का नाम, पूरे लंका वासियों को बोल दे, जाओ पूरी लंका के अंदर राम 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 करो, भजन करो मेरा। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भाव कुभाव अलक आलस हूं, नाम जपत दिस मंगल दस हूं। भगवान का नाम कैसे ही लिया जाए, जीव का भला ही करेगा, भला ही करेगा। कोई किसी की नकल करता है तो वो नकल उसकी करता है जो उससे पहले वो कर चुका है ना? जैसे आजकल के बच्चे किसी की नकल करते हैं, बाल की कटिंग करते हैं, कोई है ना, नई नई कटिंग आ गई बाल की इस ढंग की, उनको पूछते हैं भैया तूने कटिंग कहां से करी, किसकी नकल करी? वो कहेगा उसकी नकल करी मैंने। उससे पूछ तूने किसकी करी? कि मैंने उसकी नकल करी है। तो कोई ना कोई की नकल करता है, करता आया है। उत्पत्ति किसी एक की हुई थी उस नकल में, लेकिन दूसरे लोग करते रहते हैं। हम भी अपने बच्चों का अगर नाम रखते हैं तो कोई नाम रखा जा चुका है ऐसा ही नाम रखते हैं। सुना है किसी से, ये नाम है, ये नाम है, शास्त्रों से पढ़ लिया, ये नाम था, ये नाम, ऐसे पढ़ लेते हैं, डिक्शनरी में पढ़ लेते हैं, ये नाम रख लेते हैं, ये नाम, मतलब जो हो चुका है वही हम रखते हैं। लेकिन भगवान जो है इस सृष्टि का लय प्रलय उत्पत्ति सब करते हैं, तो सबसे पहले किसका अस्तित्व था? परमात्मा का। रावण तो बहुत बाद में आया, रावण तो बहुत बाद में आया। राम का नाम तो पहले ही अस्तित्व में था, रावण का तो बहुत बाद में आया। तो स्वाभाविक है वो नाम जो पहले चल चुका है वो प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे विभीषण ने मन ही मन में त्याग कर दिया था रावण का भी, और जब लात मारी रावण ने तब तो बाहर से भी त्याग, चले गए छोड़ करके। तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग करा राम नाम की वजह से, और वही त्याग विभीषण ने अपने भाई का करा। नाम के बीच में जो आता है, भगवान का नाम कैसे भी जीव को मुक्त करता है।
4 आदमी थे, काम धंधा नहीं मिला उनको। सोचा अब क्या करें, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, अब करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में उन चारों ने सोचा कि एक काम करें भैया, सारे बिजनेस ठप हो गए। हाँ, बिजनेस ठप हो गए। कहा क्या करें, कहा एक काम करो, सबसे अच्छा बिजनेस है, कोई मेहनत करनी पड़े ना कोई समस्या, चोरी करो, चोरी कर लेते हैं, कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो कहा कि चोरी भी ढंग से करो, ऐसे नहीं करना, लोगों को लगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, गांव में नाम बदनामी नहीं हो, चोरी भी चलती रहे। कहा फिर क्या करें, कहा कि भैया धार्मिक तरीके से चोरी करो, धार्मिक तरीके चोरी करो। कहा वो कैसे करें। चोरों ने कहा कि अपने गांव के बाहर बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल को पार करते हुए नगर के लोग उधर से इधर आते हैं, तो हम क्या करें, चारों चोर 4 जगह खड़े हो जाते हैं, दूर दूर, बहुत दूर दूर खड़े हो जाते हैं, और कोई आदमी उधर से आएगा तो जोर से आवाज लगा देंगे, वो आवाज उसको सुनाई देगी, वो उसको सुनाई देगी, वो उसको सुनाई देगी, ठेठ अंत तक वो आदमी आएगा, यहां उसको लूट लेंगे अपन। कहा कि क्या। तो सबसे पहले जो आदमी था उसको कहा भाई तू जब भी कोई आदमी आवे, पथिक आवे, उस समय जोर से चिल्लाना नारायण नारायण, मतलब भगवान का नाम लेना, नारायण। तक लोग सोचेंगे भाई राम राम भजन कर रहे हैं भगवान का, चोर थोड़ी है, पास में से गुजर भी जाएगा तो वो जोर से बोलना नारायण नारायण, तो लोग सोचेंगे अरे वाह कितना अच्छा लोग है। ये पता नहीं कि आगे मैसेज भेज रहा है, मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है कि नारायण मतलब नर आयन, नर आ रहा है, नारायण नर आ रहा है, ध्यान रखना। क्या ठीक है। कहा दूसरे को तू क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा दामोदर दामोदर दामोदर। कि इसका मतलब यह है कि दाम और पेट कहते हैं उधर, तो दामोदर पेट के वहां, पहले के लोग तो, अब तो मोबाइल हो गए हैं, फर्श हो गए, पहले के लोग जमाने में वो यही बांधते थे, पेट के आसपास में जो पैसा होता था, वो मोहरे होती थी चांदी की, पहले चांदी के सिक्के होते थे, तो यहां बांध देते थे। तो कहा तू बोला दामोदर, मतलब उधर के पास में दाम बंधे हुए हैं, खाली हाथ नहीं है, दामोदर बोल देना, हम समझ जाएंगे। कहा ठीक है। तीसरे ने कहा मैं क्या बोलूं, कहा तू बोलना वासुदेव वासुदेव वासुदेव, मतलब बांस दे बांस दे, एक बांस की दे उसको, मतलब पैसा है तो उसको एक बांस दे। कहा ठीक है। तो चौथे ने कहा मैं क्या बोलूं, तू बोलना हरिहर हरिहर, मतलब बांस को दे दिया और वो हरिहर हो गया, नीचे गिर गया वो, आ जाओ सब तीनों आ जाओ। ऐसे वो चोरी करते थे। कोई भी आदमी आता, पहला आदमी वहां खड़ा होता और आवाज लगाता जोर से, दूसरे को सुनाता वहां अरे नारायण नारायण, दूसरा समझ लेता आदमी आ रहा है, आवाज लगाता वासुदेव दामोदर, चारों ऐसे आवाज लगाते और चोरी करते वो, और लूटते थे लोगों को। चोरी भी करते थे और साथ साथ में क्या करते, भगवान का नाम भी लेते थे।